हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परमवीर सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th में आने पे हमको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। और जस्ट अभी आप क्लास 11th में आए हैं तो बच्चों, आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यार सीरियसली लेना। ये मत सोच लेना कि यार मेरे को तो बोर्ड क्लास 12th में देना है, यहाँ पे कोई क्या ही, क्यों ही मैं इतना पढूं, क्यों ही मैं इतना टाइम खपाऊं, मेरे पास तो अभी टाइम है खूब सारा एंजॉय करने के लिए। लिटरली बता रहा हूं, ये अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको क्लास 12th में, क्योंकि 12th के एंड में आपको देने होते हैं कई सारे एग्जाम और हर एग्जाम में एनसीईआरटी एक बेस की तरह रहती है। बिना एनसीईआरटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी से, चाहे बेशक आप आगे चल के कोई और दूसरी स्ट्रीम चूज करना चाहें अदर देन योर मेडिकल ड्रीम, आप दूसरे किसी और ड्रीम की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखना यार, जो आधार होता है ना वो एनसीईआरटी ही होता है। एनसीईआरटी इज जस्ट अ फंडामेंटल। तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। और ऐसा मैंने अक्सर देखा भी है कि यार बच्चे क्लास 11th की एनसीईआरटी अवॉइड कर देते हैं, 12th की बोर्ड के वजह से वो पढ़ते हैं थोड़ी सी डेप्थ में, 11th गायब रहता है। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है, क्योंकि एक सच बताता हूं आपको कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, वो कंपैरेटिवली ज्यादा परसेंटेज होल्ड करती है इन कंपैरिजन टू 12th क्लास। अगर आप नोटिस करें बायोलॉजी में, तो क्लास 11th में जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो करीब करीब 16 के करीब है, और क्लास 12th में जो चैप्टर है वो करीब करीब 13 है। तो नंबर ऑफ चैप्टर भी आप देखेंगे क्लास 11th में ज्यादा है। तो यस, ये तो आप समझ ही लीजिए कि क्लास 11th की जो बायोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मिस्टेक्स के ऊपर, जो हमारा पॉइंट है जो डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट कि यूटिलाइज योर टाइम फ्रॉम राइट नाउ। यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। आपको अभी से क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि सिलेबस उसमें कम नहीं है और आपका जो ब्रेन है ना वो अभी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है यार। क्लास 11th में जब हम आ जाते हैं, साइंस जब इतनी ज्यादा और ब्रॉड हो जाती है, तो हमारा हमारा माइंड बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होता कि एक बार में देख के समझ जाएगा। उसको तो बहुत बार ये मानने में लगेगा कि यार इतना बड़ा बड़ा कंटेंट अब हमको पढ़ना ही है। उसको तो पहली बार अब यहाँ पे क्या देखने, साइंटिफिक नेम देखने, मैंगीफेरा इंडिका, होमोसेपियंस सेपियंस, राइट, मस्का डोमेस्टिका, ये सारे नाम वो पहली बार देखेगा। तो वो खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगा यार। उसको कैसे हम ट्रैक पे लेके आएंगे, कैसे हम समझाएंगे, अगर हम डेली उसको टाइम दे रहे हैं पढ़ने का तब। आप नोटिस करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी, अगर मैं स्पेशली बायोलॉजी उठा लूं तो आप नोटिस करोगे बायोलॉजी में हमारे पास करीब करीब 16 चैप्टर हैं। अब इन 16 चैप्टर को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सो आई एम सेइंग यूटिलाइज योर टाइम फ्रॉम राइट नाउ। और इसी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मार्क कर देता हूं कि एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, एनसीईआरटी नीट अड्डा पर जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके मास्टर्स हैं, उनका एक शानदार सा बैच है, राइट, फॉर द क्लास 11th एंड फॉर द क्लास 12th। आप इसको ज्वाइन करिए। यस, दैट इज टारगेट बैच। यहाँ पे टारगेट बैच और अचीवर बैच के नाम से दो शानदार से बैच हैं। अगर आप अभी से उनको यूटिलाइज करते हैं, अभी से एनरोल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। बिकॉज हियर वी आर, यहाँ पे हम हैं जो आपको क्लास 11th में प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे यार, कि कैसे कैसे तुमको पढ़ना है। और सोच के देखो यार, अभी से क्लास 11th से ही तुमको एक एक चैप्टर डेप्थ में समझ में आने लग गया, कितनी मजेदार शानदार बात होगी। आप ही वो बच्चे बनोगे फिर जो क्लास 12th एंड होने तक ही नीट निकाल दोगे, जो क्लास 12th एंड होने पर ना अच्छे अच्छे जो आईआईटीज हैं, आईसर्स हैं, नाइसर्स हैं, वहां पे जाके आप इनरोल करोगे। अदरवाइज वही वाली कहानी हो जाएगी कि यार फिर से आप भी एक ड्रॉप ले रहे हो, उस ड्रॉप में तुमने देखा कि कैसे पढ़ाई होती है, दूसरे ड्रॉप में आप कोटा चले गए, तीसरे ड्रॉप में आप कहीं और चले गए, चौथे ड्रॉप में आप सोच रहे हो कि शायद इस बार निकल जाएगा, और उस वाली कंडीशन में भी आप लटके हुए यार, एग्जाम पता नहीं निकलेगा कि नहीं। तब जाके अगर निकला भी निकला तो 5 साल बर्बाद करने के बाद कितना लॉस हो गया यार। 5 साल में तुम अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे, सोचो ना यार। ये अभी से अगर तुमने सोच लिया तो कोई साल बर्बाद नहीं हो रही। प्रॉपरली तुम्हारे कॉलेज में अच्छा नाम होगा, है ना, कॉलेज में लोग जानेंगे यार कितना अच्छा बच्चा है, देखो क्लास 11th में इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? सो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली विद स्टडीज। आपको स्टडीज को टाइम देना है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट मेक अ बैकलॉग।
बैकलॉग मत क्रिएट करना। यहाँ पे बैकलॉग मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। अब ये तुम्हारे क्लास 11 12 में बहुत कॉमनली वर्ड यूज होगा। नॉट ओनली वर्ड, आप इसको फील भी करोगे कि जैसे ही जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, राइट। या तो ये होगा आप सिलेबस को लेकर सीरियस हो, आप अपना सिलेबस साथ के साथ करते जा रहे हो, या तो दूसरी चीज ये होगी कि आपने छोड़ा है, पहला चैप्टर हो गया स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चैप्टर हो गया कोई दिक्कत नहीं, तीसरा कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो आपका जो कंटेंट बढ़ता जाएगा ना वो उसी को बोलते हैं बैकलॉग, कि मैंने 4 चैप्टर अभी पढ़े ही नहीं है, दिस इज बैकलॉग। सो आपको डेली बेसिस पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, डेली बेसिस पे स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, डेली बेसिस पे स्टडीज को आपको कंटिन्यू रखना है, राइट। याद रखना है इस चीज को, डेली बेसिस पे आपको अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, सो दैट आपका बैकलॉग ना क्रिएट हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप अपनी स्टडीज को कर रहे हैं, राइट, तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नोट्स का रिवीजन करेंगे, और अगर आप लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं तो अभी से आप तैयार हो रहे हैं अपने ड्रीम के लिए। वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं जो क्लास 11 से ही एकदम लग जाते हैं नीट के एग्जाम के लिए, 11th क्लास से एकदम नीट के एग्जाम के लिए लग जाते हैं, और डेफिनेटली वो क्लास 12th कंप्लीट होते होते नीट क्रैक भी करते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग कि जो इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट समथिंग कि यार हो नहीं सकता। यस, ये पॉसिबल है विद योर डिटर्मिनेशन, विद योर डिसिप्लिन, यस यू कैन डू। एंड इन द एंड मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप अभी से लगना चाहते हो तो जरूर लग जाओ। एनसीईआरटी नीट अड्डा पर आपके प्रॉपर बैचेस चलते हैं। अड्डा 247 की ऐप पे आप जाके टारगेट बैच, अचीवर बैच को अवेल करिए, क्योंकि इन बैचेस में हम क्लास 11th और 12th को प्रॉपर तरीके से टारगेट करते हुए लेके चल रहे हैं। तो आप उनको जाके ज्वाइन करिए और अभी से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।